हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर बायोलॉजी क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट्स। जो पोलन ग्रेन है वो मेल गेमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। If you touch the opened anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your fingers. जब भी आप किसी फ्लावर का, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है हिबिस्कस का फ्लावर, ठीक है, वो रेड कलर का फ्लावर होता है, ठीक है। इस चैप्टर के शुरुआत में भी उसकी पिक्चर्स दे रखी थी। तो अगर हम हिबिस्कस फ्लावर का एग्जांपल लें और अगर हम उसके एंथर को टच करके देखें, ठीक है, तो जब हम उसको अपनी उंगलियों से उसको रब करते हैं तो एक येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स हमको देखने को मिलता है। हमारी उंगलियों पर वो डिपॉजिट हो जाता है, डिपोजिशन देखने को मिलता है हमको। स्प्रिंकल, तो वो जो डिपोजिशन रहता है वही पोलन ग्रेन रहता है। स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। मतलब अगर हम उन डिपोजिशन को एक ग्लास स्लाइड पर अगर हम रखें या प्लेस करें और उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करें, तो जैसा कि इस फिगर 2.4 में हमको दिख रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप्स, कलर्स, डिज़ाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज़, ठीक है। आप अमेज्ड हो जाओगे कि जब हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो हमने ये देखा कि पोलन ग्रेन में वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर है, ठीक है। मतलब उसका साइज़, उसका शेप, कलर, डिज़ाइन सभी अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंट फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं उनका आर्किटेक्चर, जैसे कि उसकी साइज़, शेप, कलर, डिज़ाइन सभी डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ के। Pollen grains are generally spherical, measuring about 25-50 micrometer in a diameter, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है। मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। मतलब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, वो स्फेरिकल शेप के होते हैं और उनका जो डायमीटर है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल, ठीक है। इसके आसपास 2 लेयर वॉल होती है, ठीक है। मतलब 2 लेयर की इस पर परत चढ़ी हुई होती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्सिन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, ठीक है। तो जो सबसे ये जो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है विच इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, और इट इज़ कॉल्ड एक्सिन, इसको एक्सिन कहा जाता है। और ये बनी का किस चीज़ की होती है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, ठीक है। ये आप हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि ये जनरली एग्जाम में आता है कि जो पोलन ग्रेन्स रहती है उसकी जो हार्ड आउटर लेयर होती है, ठीक है, जिसको एक्सिन कहा जाता है, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, ठीक है। मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली से भी ये रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब इन सभी चीज़ों का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन इज सो फॉर नाउन, ठीक है। मतलब कोई भी एंजाइम जो है वो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। डिग्रेड मतलब होता है नष्ट करना या डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो कोई भी जो एंजाइम है वो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड नहीं कर सकता। फिर लिखा है पोलन ग्रेन एक्सिन हैज़ प्रोमिनेंट एपरेचर कॉल्ड जर्म पोर्स, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन का जो एक्सिन होता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं या छोटे छोटे एपरेचर होते हैं जिसको जर्म पोर कहा जाता है, वेयर स्पोरोपोलेनिन इज अब्सेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है, उसमें एक तो जर्म पोर्स होते हैं और जर्म पोर्स में स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होता है, मतलब ये नहीं होता है। नेक्स्ट लिखा है pollen grains are well preserved as fossils because of presence of sporopollenin,
ठीक है। अब चूंकि पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, स्पोरोपोलिनियन की लेयर होती है, ठीक है, मतलब एक्सिन होती है और वो स्पोरोपोलिनियन की होती है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड और रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है। तो इसकी स्पोरोपोलिनियन की प्रेजेंस के कारण इसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, जैसे जैसे कि कोई भी फॉसिल्स को रखते हैं। द एक्सिन exhibit a fascinating array of patterns and designs, ठीक है। तो जो एक्सिन होता है, ठीक है, वो एक्सिन में बहुत सारा एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग मतलब होता है आकर्षक करने वाला, अरे मतलब होता है श्रृंखला, ठीक है। तो इस ये जो एक्सिन होता है, ठीक है, इसके भी बहुत सारे अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स और डिज़ाइन के अरे होते हैं या श्रृंखला होती है। वाई डू यू थिंक द एक्सिन शुड बी हार्ड, वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, ठीक है, जर्म पोर के फंक्शन क्या होते हैं, एक्सिन जो है वो हार्ड क्यों होना चाहिए, ठीक है, ये तो दो क्वेश्चन है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, ठीक है, पोलन ग्रेन की जो इनर वॉल होती है, अंदर की जो वॉल होती है, उसको इंटाइन कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ ये पोलन ग्रेन की जो इनर वॉल है उसको इंटाइन कहा जाता है। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टिन, ठीक है, मतलब ये जो इनर वॉल होती है, ठीक है, ये बहुत थिन होती है, पतली होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है जो कि सेल्यूलोस और पेक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो पोलन ग्रेन के अंदर जो लिक्विड फिलअप होता है, ठीक है, मतलब जो लिक्विड मटेरियल होता है विच इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म, और ये जो साइटोप्लाज्म है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मेच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स, ठीक है, मतलब जैसे जैसे पोलन ग्रेन मेच्योर होता जाता है, जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसमें 2 सेल्स आ जाती है, ठीक है, या 2 सेल्स क्रिएट होती है, जिसका जो कि है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स, दूसरी है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज़ बिगर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो वेजिटेटिव सेल है वो बिगर है इन कंपेरिजन टू जनरेटिव सेल, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल बिगर होती है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, और ये जो वेजिटेटिव सेल है इसमें फूड रिजर्व बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है। एंड लार्ज इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें एक बड़ा, ठीक है, बड़ी साइज का और इर्रेगुलर मतलब इर्रेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, मतलब जो इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसा गोल नहीं होता है, इसका जो शेप है वो इर्रेगुलर होता है, उबड़ खाबड़ हो कह सकते हैं हम इसको। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। अब जो सेकेंड में जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है, ठीक है, वेजिटेटिव सेल के कंपैरिजन में, और ये वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर फ्लोट करती रहती है, मतलब तैरती रहती है। इट इज़ स्पाइंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये जो जनरेटिव सेल है इसका जो शेप है वो कैसा है, स्पाइंडल शेप है, ठीक है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी बहुत ज़्यादा डेंस होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। In over 60% of angiosperm pollen grains are shed at this two-celled stage, ठीक है, मतलब जो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, मतलब लगभग 60% एंजियोस्पर्म की जो स्पीशीज़ होती है उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज में ही शेड हो जाते हैं, मतलब बिखर जाते हैं या फिर अलग हो जाते हैं एंथर से। इन द रिमेनिंग स्पीशीज़ the generative cell divides mitotically to give rise to 2 male gametes before pollen grains are shed, ठीक है। तो इन द रिमेनिंग स्पेशीज, जो बची हुई स्पेशीज है, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, ठीक है, तो उनमें क्या रहता है कि जो जनरेटिव सेल्स रहती है वो माइटोटिकली डिवाइड्स होती है, ठीक है, और 2 मेल गेमेट्स को राइज करती है, बनाती है, ठीक है, इसके पहले कि पोलन ग्रेन अपनी थर्ड स्टेज में शेड हो जाए, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म में तो 2 सेल्ड स्टेज में पोलन जो है वो शेड हो जाता है, लेकिन जो बची हुई स्पीशीज़ है उसमें 3 सेल स्टेज जो रहती है, कोशिका की जो 3 सेल स्टेज रहती है उसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो शेड होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जनरेटिव सेल जो रहती है वो माइटोटिकली डिवाइड होती है और 2 मेल गेमेट्स बनाती है। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सेवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एप्लीकेशन इन सम पीपल
ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो बहुत सारी जो प्लांट की स्पीशीज़ के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इंसानों में और जानवरों में बहुत ज़्यादा एलर्जीज़, कई टाइप की एलर्जीज़ और ब्रांक्यूल एप्लीकेशन, ब्रांक्यूल मतलब होता है सांस से संबंधित एप्लीकेशंस, मतलब बीमारियां को जनरेट करता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों में ये क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कॉज करता है, जैसे कि अस्थमा है। ठीक है, अस्थमा सांस की प्रॉब्लम जो रहती है। ब्रांकोइटिस है, ब्रांकोइटिस मतलब होता है फेफड़े की सूजन। ठीक है, मतलब स्वेलिंग हो जाती है लंग्स में, तो इसका ये कारण बनता है पोलन ग्रेन। फिर है इट मे बी मेंशन्ड दैट पार्थेनियम और कैरोट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज कंटेमिनेंट विथ इम्पोर्टेड wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergies। ठीक है, तो जो पार्थेनियम है और जो कैरोट ग्रास है, कैरोट ग्रास मतलब जो गाजर घास है जो कि इंडिया में आई थी। ठीक है, मतलब गेहूं के साथ इम्पोर्टेड होकर के आई थी। कंटेमिनेट मतलब होता है दूषित तत्व। ठीक है, तो ये कंटेमिनेंट थी और ये व्हीट के साथ इंडिया में आई थी, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा पोलन एलर्जी का कॉज बनी है। ठीक है, ये जो कैरोट ग्रास है और जो पार्थेनियम ग्रास है, ठीक है, इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हुई है। ठीक है, और ये दूसरे अनाज के साथ ऐसे ही आ गई थी। नेक्स्ट यहाँ लिखा है पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व रहते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पोलन टेबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट। ठीक है, और आजकल क्या है, फैशन बन गया है कि ये जो पोलन टेबलेट है उसको फूड सप्लीमेंट्स के रूप में लिया जाए। ठीक है, मतलब ये जो पोलन ग्रेन है इनकी टेबलेट के फॉर्म में ये मार्केट में आती है और लोग इसको कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पोलन प्रोडक्ट है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट जो है वो टेबलेट और सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। पोलन कंज्यूमशन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। ठीक है, ऐसा क्लेम किया गया है या दावा किया गया है कि जो पोलन है उसका जो कंज्यूमशन है उसके कारण एथलीट्स जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, और जो रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े रहते हैं उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप पिक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, ये टेबलेट के फॉर्म में यहाँ पर है। नेक्स्ट लिखा है when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। ठीक है, तो एक बार जब पोलन शेड हो जाता है या अपने एंथर से अलग हो जाता है तो पोलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, तो उसको कहाँ पर लैंड करना पड़ता है, कहाँ पर जाना पड़ता है, स्टिग्मा पर। अब स्टिग्मा क्या है, ये फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाली टिप जो होती है वो स्टिग्मा होती है। आपको डायग्राम में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो पोलन को स्टिग्मा पर लैंड होना होता है इसके पहले कि वो अपनी वेबिलिटी को लॉस करते हैं। वेबिलिटी मतलब होता है एक्टिवनेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर लैंड होने के बाद उसके अंदर जा कर के उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वेबिलिटी। ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो उनकी वेबिलिटी कितनी होगी। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वेबल इज हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ है उसके जो पीरियड होता है, वेबिलिटी का जो पीरियड होता है वो हाईली वेरिएबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग होता है। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड होता है, टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर।
In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 minutes of their release, and in some ठीक है। तो बहुत सारे जो सेरेल्स है, मतलब बहुत सारे जो अनाज है, जैसे कि राइस है या व्हीट है या पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, वो जब शेड होते हैं तो 30 मिनट के अंदर वो अपनी वेबिलिटी या एक्टिवनेस को लॉस कर देते हैं, ठीक है, खो देते हैं। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेक, लेग्यूमिनस एंड सोलेनस दे मेंटेन वेबिलिटी फॉर मंथ्स, ठीक है। इन सभी पौधों में की जो वेबिलिटी होती है वो कई महीनों तक होती है, ठीक है, मतलब कई महीने तक ये खराब नहीं होते। यू मे हैव हियर्ड टू स्टोरिंग सेमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए बहुत सारे, कई बार इंसानों और बहुत सारे जानवरों का जो स्पर्म है उसको स्टोर करके रखा जाता है, उसको उसके उनके स्पर्म को या फिर सेमेन को। अब स्पर्म क्या होता है, ये मेल्स में से रिलीज होता है, ठीक है। तो सेमेन और स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। It is possible to store pollen grains of large number of species for years in liquid nitrogen, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ के जो पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, उनको कई सालों तक स्टोर करके रखा जा सकता है अगर हम उसको -196 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में उसको रखें या स्टोर करके रखें तो। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक, ठीक है। इस तरीके का स्टोर किया हुआ जो पोलन है वो पोलन बैंक, मतलब उनको स्टोर करके रखा जाता है और उनको पोलन जहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है उसको पोलन बैंक कहा जाता है। सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, जैसे कि जो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम रहता है उनमें सीड बैंक होते हैं, ठीक है, बीजों को रखने के लिए बड़े बड़े बैंक होते हैं। उसी तरीके से पोलन को जहाँ पर स्टोर किया जाता है उनको पोलन बैंक कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।